आज लेते हैं एमबीडी डाइट। ए सर जी 2023 था। अरे हाँ जी 2023 था। तो जो भी है एमबीडी डाइट का लवर अब करने की जरूरत नहीं है सबर। जय हिंद दोस्तों, जनवर्षन में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज लेते हैं एमबीडी डाइट। ए सर जी 2023 था। अरे हाँ जी 2023 था। तो जो भी है एमबीडी डाइट का लवर अब करने की जरूरत नहीं है सबर। कि हम आज हैं लेते 2023 का डाइट। अब अभी होने वाला है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो सवाल कैसे बनेगा वो अभी फटाफट। तो फटाफट बनाने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए, अब तो मालूम है क्या करना पड़ेगा, हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। चलते हैं वीडियो तो करते हैं स्टार्ट। ए सर जी पहले स्टार्ट मत कीजिए ताकि हम एमबीडी डाइट का लवर नहीं है, ठीक है। जो भी लोग जिस डाइट के लवर होंगे वे लोग सभी लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हम लोग सर यह डाइट पढ़ना चाहते हैं, इस डाइट का ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं। हम उसका वीडियो बनाकर अपलोड करने के लिए तैयार है हम, क्योंकि मिले हैं हम आपसे तो फ्यूल खिलने वाला है। जब हमें मिले हैं तो कुछ खिलने वाला है, वह भी बिहार बोर्ड में एकदम से खिलेगा। ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप लोग को मालूम है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो सबसे फर्स्ट जान लेंगे तो वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी लोग तो मालूम भी होगा, तो उस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि एमबीडी डाइट में फर्स्ट प्रश्न कौन दे रहा है या कौन दिया है। तो चलिए कह रहा है यदि भाज्य एल्गोरिथम, यदि भाज्य एल्गोरिथम ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर में ए इक्वल टू 37 दे दिया, बी इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 1, तो क्यू का मान वाट, क्यू इक्वल टू वाट। सर क्यों तो मान मालूम नहीं है। नो टेंशन फ्री माइंड, पूछते रहिएगा, सवाल का आंसर आते रहेगा। देखिए अब इसी पे हम सेट कर दे रहे हैं। ए का मान 37 दे दिया तो हमने ए का मान हम 37 लिख देते हैं। अब बी का मान 4 दे दिया तो बी का मान 4। क्यू का मान मालूम नहीं है तो डरने की जरूरत भी नहीं है। अब चलिए प्लस है तो प्लस, आर का मान 1 दिया है तो 1 ना देंगे। अब 37 प्लस 4 क्यू तो क्या यही ना होगा। अब प्लस है तो प्लस 1 है तो 1। अब 37 प्लस में है बराबर तो इस साइड, तो इधर आने के लिए अपना रूप चेंज कर ले जा, क्रीम पाउडर लगाते। ऐसा है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, आ जाएगा 4 क्यू। तो दिक्कत हाँ ये 1 प्लस में था बराबर, इधर आया तो हो जाएगा माइनस में। अब 37 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 36 प्लस 4 क्यू। तो दिक्कत प्रॉब्लम में 10 जन परेशानी नहीं होगा। अब चलिए 36 इक्वल टू क्यू प्लस सॉरी दुगुना में 4 है ना बाबू, तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 4 बटे 32, 4 नवा 36, तो 9 क्यू का मान्यता दिया 9 नहीं लगेगा तो अभी भी फाइन। चाहे कि ऑब्सेंट सर जी ऑब्सेंट कर देंगे, ऑब्सेंट करने की जरूरत नहीं है, हमारे आंसर आ जाएगा 9 और नहीं देना है यहाँ पे फाइन। सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़ते रहिए। ऑप्शन में मिला लेते हैं कि आंसर कौन सा दिया है। तो ऑप्शन में दे रहा है ए सर जी ऐसा है, दे रहा है 9, तो सही में हमारा आंसर 9 आ गया है। आशा कर देते आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, विचार करते हैं कि कैसे बनाया जाए। हाँ अगर किसी को दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ते हमारा दिलवा गदगद हो जाता है। आए सर जी समझ में आता है, हाँ पढ़ाने में भी मजा आता है। जरूर जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। और नहीं तो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट पे न वोट है, नोट कर लीजिए ना। चलिए ले लिए होंगे, चलते हम नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 156 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है।
156 न है, दो तधात पूछ रहा है ता है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, फट दे बनाइए, आंसर को बुलाइए, हाँ दरवाजा खोल के आएगा, काहे नहीं लेते हैं। 2 से हटा देंगे, 2 से 14 एक बचा तो 2 अठे 16, तो दिक्कत नहीं हो जा। 2 से 2 3 6, एक यहाँ पे बचा तो 2 9 18, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं हो जा। 3 एकम 3 3 त्रिका 9, फिर से 2 7 14, एक बचा तो इसमें आ जाए 2 8 16, 2 3 6 2 9 18, 3 एकम 3 3 त्रिका 9। हमारा इसका गुणनखंड आ गया 2 दूणे 3, 2 दूणे 2 दूणे 3 दूणे 13। अब देखिए 2 का पावर कितना है, 2 दूणे 3 दूणे 13। अब 2 का पावर कितना आ गया 2, 2 का पावर 2। ए सर जी 2 का पावर 2। तो चलिए आशा करते हैं कि 2 का पावर 2 आंसर वही दिया हो जाए। मतलब पावर कितना है, घात कितना है, 2 है। तो देखते हैं कि आंसर में दे रहा है कि नहीं 2। चलिए तो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर दे रहा है ए में ऑलरेडी 2 दिया है। तो चलिए आंसर नंबर दे दिया 2। तो आशा करते हैं कि सही है, समझ में आ गया है। आप लोग तो समझ में आता ही होगा। ए सर जी अभी तक इतना देर समझ में आ गया है, आप वीडियो तो लाइक नहीं किए हैं, तो हमारे पहले वीडियो तो लाइक करते अटेंडेंस लगाना चाहिए। हम कितना बार बताएं, तो वीडियो तो लाइक करते अटेंडेंस लगा लीजिए। हाँ क्योंकि यहाँ पे फाइन देने की जरूरत नहीं है, लेट कर दिए कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए ए। इसके बाद हम 3 नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे। 3 नंबर प्रश्न पे चर्चा हो जाए कि आंसर क्या आ रहा है। तो आ रहा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ए सर जी ऐसा है, हाँ निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय हो जा। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय हो जा। चलते हैं, देखिए फर्स्ट है 2 + √3। ये देखिए हाई तो परिमेय है, हाई अपरिमेय है, चाहे कि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह भी हमारे ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाए, नहीं हो जाए। नेक्स्ट, चाहे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो योगफल सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। अब ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं कि देखते हैं क्या दे रहा है। तो 5 - √3, तो 5 एक परिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है। यह भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन को देखते हैं कि क्या हो रहा है, √3/5। देखिए यह तो अपरिमेय है, यह परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यह इसलिए यह भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब ऑप्शन नंबर दे रहा है डी। तो चलते हैं देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रहा है, √12/√3। ए सर जी 3 तो अपरिमेय है, आई देखिएगा। तो चलिए इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर आप लोग मत निकालिएगा, फैक्टर निकालिएगा। देखिए यहाँ पे 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। ये दोनों तो जोड़ा लग दिया तो अंदर है, जावना तो नहीं लग जाए। ए सर जी जावना तो जोड़ा लग दिया उसको बाहर है, जावना तो नहीं लग जाता ना तो अंदर। ये दोनों तो जोड़ा लग दिया तो 2, इसका नहीं लग रहा है, अकेले है तो इसको अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 √3/√3। तो 3 से √3 कैंसिल तो आ जाएगा 2। तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं डी दे रहा है कि नहीं। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर दे रहा है राइट आंसर डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए हम 4 नंबर प्रश्न जो देखते हैं। तो आ रहा है 4 नंबर प्रश्न में कि 0.105 का p/2n × 5m रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, अब देखिए इसको पहले हम दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ए सर जी 1000 आएगा। 1 2 3 0 1 2 3 0 दशमलव 1। अब इसका फैक्टर करते हैं। 105 का 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा सर, 3 से कटता है। 3 × 9, 3 × 5 है, 3 × 9, 1 बचा, 3 × 5 15, 3 × 9 ना होगा, 3 लिखेंगे।
3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35। तो दिक्कत यहाँ पे 1000 का, ये सर जी 1000 का बाजार खत्म हो गया, यहाँ कि 2000 वाला नोट आ गया। चल तो दिक्कत 1000 का फैक्टर करते हैं, 500 आ जाएगा, 2 से तरेंगे 250 आ जाएगा, फिर 2 से तरेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पचे 10, 125 आ जाएगा। 5 से तर देते हैं, 5 दूना 10 और 2 बचे 50, 25, 50, 25। तो दिक्कत इसको देखिए 3 दूणे 5 दूणे 7 बाटा 2 दूणे 2 दूणे 2 दूणे 5 दूणे 5 दूणे 5, 3 ठो दिया है, 3 ठो हमने लिख दिया है 5, 3 ठो। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 7 त्रिका 21, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ए सर जी दूना मत कीजिए, ताकि कि पावर में n के पावर लाना है, ठीक है, 2 का पावर। तो 1 2 3, 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 लिख सकते हैं, और दूणे 1 2, 2 ठो है तो 5 का पावर 2। अब देख लेते हैं कि इस रूप में कोई दिया है कि नहीं दिया है आंसर, आशा करते हैं दिया होगा, आंसर वही होगा। चलिए तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट दे रहा है 12 बट्टा 2 का पावर 4 दूणे 5 का पावर 0 नहीं हो रहा है। दूसरा दे रहा है 31 बट्टा 2 का पावर 3 दूणे 5 का पावर 2, यही दे रहा है ना, 2 का पावर 3 दूणे 5 का पावर 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी दे रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। वीडियो तो स्किप करने की जरूरत नहीं है, चाहे कि एमबीडी गाइड का लवर है आप तो करने की जरूरत नहीं है। अब सबर, अब 5 नंबर प्रश्नों तो पे चलते हैं, अच्छो मंत्र छू तरना बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो यही ने बताना है 4 + √7। देखिए ये √7 का है, अपरिमेय है परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय समझाता है, योगफल सदैव अपरिमेय होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, 10 + √100। अब चलिए हाई 10 परिमेय है, हाई अंडर में है, तो देख लेते हैं वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो 10 दहिया 100 होता है, तो आ जाएगा 20। इसका मतलब यह परिमेय है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मिला लेते हैं कि सही में ऑप्शन नंबर बी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 6 तो फिक्स करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन तो आंसर हुआ, तो कैसे फिक्स कर दिया जाता है। निम्नलिखित में तीसरा दशमलव प्रसार शांत है, देखिए निम्नलिखित में तीसरा दशमलव प्रसार शांत है, यही ना प्रश्न है, ऑलरेडी बता देते हैं। फर्स्ट प्रश्न लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए तो हल करके देखते हैं, 15/1600। चलिए फटाफट देखिए, अगर इसका फैक्टर निकालिए 3 × 15 आएगा, मगर इसका जरूरत नहीं है, ऊपर वाला था, नीचे वाला तो जरूरत था, नीचे वाला कर देते हैं फटाफट। बने रहिए हमारे साथ, 2 से 4 आएगा, फिर 2 से 2, फिर 00, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से। चलिए यही ना आने वाला है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, 5 का पावर 2। अगर हर 2 और 5 के रूप में, ऊपर वाला इतना जरूरत भी नहीं है, कभी कभी जरूरत पड़ता है तकाने के लिए, ठीक है, इसलिए हमने कर दिया, तो इसका दिखते नहीं था। अगर 3 नीचे रहता है ना, तो 3 से 3 काट देते, ठीक है ना, मगर उसका जरूरत नहीं पड़ा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15, या वैसे भी ले सकते थे। अगर हर 2 और 5 के रूप में आता है तो वह क्या होता है, शांत होता है, तो इसका हर 2 और 5 के रूप में आ गया, इसका फैक्टर निकाले थे, इसका मतलब यह शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। तो ऑप्शन में दे रहा है कितना नंबर 6 था, ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 7 नंबर प्रश्न पे विचार करते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, होगा वही जो आप बनाइएगा सही, काहे कि आप गलती बनाने वाले में से नहीं है। 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मासा, अच्छा मासा ऐसा है, A, B
दूणे लस लघुत्तम समापर्तत, ऐसा है। हाँ सर जी, ए तोमा बी बटा ए बी ऑलरेडी इससे फॉर्मूला बनाना आप लोग जानते होंगे। कहें कि मौस दूणे लस ए बी के बराबर होता है, पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो जब भाग देते कटाइएगा तो आंसर का आएगा 1 आएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन में देख लेते हैं कि राइट आंसर 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ, अगर इस प्रश्न पे डाउट होता चीज तो नहीं समझ आया होगा, समझदारी तो घंटी नहीं बजा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम फिर इसको विस्तार से बता देंगे इस पे क्वेश्चन लेकर सॉल्व करके, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, तो हमारा 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, जो यही दे रहा है। हाँ, यही दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाए। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। चलिए सर जी, 8 के लिए आप बहुत ज़्यादा लेट कर दिए। ठीक है, लेट कर दिए, लेट होने वाला में से नहीं है, यानी जब हम आपके साथ है तो सोचने का बात है। चलिए 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है? ए सर जी, स्वअभाज्य संख्या नहीं बुझाता है, युग्म भी नहीं बुझाता है। युग्म मतलब जोड़ा, स्वअभाज्य बुझाया नहीं तो बुझा जाएगा वैसा संख्या जिसका महत्तम समापर्तत ए तो होता है, उसको कहते हैं स्वअभाज्य संख्या। मतलब वैसा संख्या होता जोड़ा जिसका महत्तम समापर्तत का हो, ए तो हो, उसको बोलेंगे स्वअभाज्य संख्या, या एक ही गुणनखंड के रूप में दोनों में उभयनिष्ठ होता है, उसको बोलेंगे स्वअभाज्य संख्या। याद हो गया होगा, या आप लोग को मालूम भी होगा। मतलब महत्तम समापर्तत एक होगा, उसको बोलेंगे हम स्वअभाज्य संख्या। तो इसमें से देखते हैं कि महत्तम समापर्तत किसका एक है, तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए तो आप लोग बना के देखिएगा, आंसर नहीं आएगा। हम 18 नंबर तो आए, ऑप्शन नंबर बी तो हल करके दिला देते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही आंसर दे रहा है। चलिए 18 और 25 का HCF निकालते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 18 ये तम 18, इसे हारसिन दे दिया तो 15 में से 8 दे या 7, 7 8 15, आई 30 हो जाएगा। 18 यहाँ पे उतर जाएगा, 7 दूना 14, 7 तरीका तो ज़्यादा हो रहा है, तो 7 दूना 14, 8 30 हो जाएगा ना। 8 में से 4 दे 4 और 7 तो यहाँ पे उतार देते हैं, तो 4 8 4 कर लीजिए विचार। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 हो जाइए फ्री। 4 तो यहाँ पे उतार देते हैं, 3 8 3 1 बचेगा, फिर इसको बनाएंगे 3 कर देंगे तो 8 3 तर जाएगा। हमारे HCF कितना आया? 1 आया। HCF कितना आया? 1 आया। HCF इक्वल टू 1। तो हम बताए थे कि जिस स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? स्वअभाज्य संख्या युग्म, या युग्म स्वअभाज्य संख्या। युग्म मतलब दो तो जोड़ा, और स्वअभाज्य माने जिसका महत्तम समापर्तक एक हो, तो इसका महत्तम समापर्तक कितना आया? 1 आया। तो 18 और 25 हमारा राइट आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो फट दे ऑप्शन नंबर बी पे टिक आउट करिए, आंसर वही होने वाला है। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। है कि 9 में नहीं लगने वाला है फाइन, तो बने रहिए हमारे साथ, प्यारा प्यारा कमेंट भी करते जाइएगा, है कि हम कमेंट वो ना बाबू पढ़ते हैं, समझ में आ रहा ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। तो आ रहा है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा योजित संख्या है? योजित संख्या है ये सर जी, योजित। अरे हम शायद लगता कि साइंस में पढ़ रहनी, साइंस में, मैथवा में कहाँ से आदल सर जी? अच्छा आ गया, नो टेंशन, फ्री माइंड पूछते रहिए, जाओ दिया जाएगा, टाइम नहीं लेते हैं। योजित बता देते हैं, भाज्य संख्या तो ही योजित संख्या कहता है, भाज्य संख्या तो ही योजित संख्या कहता है। जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको बोलते हैं योजित संख्या। तो चलिए इसमें देखते हैं कि योजित संख्या कौन है। 11। जब 11 तो तटेगा, तो या तो 1 से तटेगा, नहीं तो 11 से तटेगा, तो यह योजित संख्या नहीं होगा। चाहे कि भाज्य संख्या चाहिए, दूसरा नाम है योजित संख्या। ये अभाज्य संख्या यह भी होने वाला नहीं है, चाहे कि देखिए ना 11 तो तटाइएगा, 30 से तटेगा, या तो 11 से, नहीं तो 1 से। 11 तट जाए, और दूसरी संख्या से तटने वाला में से नहीं है। देखिए
31। चलिए 31 तो देखते हैं। तो 3 7 21 कट रहा है, 7 3 21 21 एकम 21। देखिए 30 से कटने वाला है, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 31 1 से भी कटेगा और 21 स्वयं से भी कट जाएगा। तो यही ना ज्यादा आ रहा है ना जी, 2 से अधिक अपवर्तक है। देखिए 2 से अधिक अपवर्तक, जिस संख्या का 2 से अधिक अपवर्तक हो उसी तो बोलते हैं हाँ योजित संख्या या भाज्य संख्या। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 31। हमारा राइट आंसर क्या होगा 31, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में, देखते हैं सही में आंसर यही दे रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में भी यही दे रहा है। आप लोग को ऑलरेडी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता होगा और आंसर मिलाते। चलिए अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। ये सर जी 10 में पढ़ते हैं तो 10 नंबर तो थोड़ा बढ़िया से समझाइएगा। अच्छा दिक्कत होने वाला में से नहीं है, तब जब हमारे साथ बने रहिएगा, तब वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा तब। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या आ गया। देखिए भाज्य उस तो लिखना चाहिए, लिख दिया योजित, बात एक है तो लिख रहा है अभाज्य संख्या। तो जिस संख्या का 2 अपवर्तक हो उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ये जो स्वयं से कटे ये जो 1 से कटे। अब देखते हैं कि इसमें कौन आंसर दे रहा है। तो दे दिया 33। तो 33 देखिए 3 से भी कट जाएगा, 3 से 11 बार में कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 33 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए का होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं 39। देखिए यह 3 से भी कट जाए, 3 कम 3 3 3 9, 39 से भी कटेगा और 1 से भी कट जाए। अभी इसका मतलब आंसर नहीं हो रहा है। अब सी पे चलते हैं। क्या दे दिया 38। ऐसा है, इसका देखिए यह 30 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और क्या 38 से कट लेगा। सीधे सीधे देख लीजिए, छोड़िए ज़्यादा दिमाग क्या लगाए, और 1 से भी कटेगा। इसका मतलब अभी आंसर होने वाला में से नहीं है। 31 तो देखते हैं। देखिए तो 31 तीस का पहाड़ा में आता है जी, ये सर जी नहीं आता है, झटका मार रहा है। चलिए 1 से पहाड़ा में आता है ना और 1 स्वयं से कट जा। तो अभी हमने बताया था वैसा संख्या जिसका 2 अपवर्तक हो, या तो अपने आप से कटे नहीं तो 1 से कटे, उसी संख्या को कहते हैं हम अभाज्य संख्या। तो 10 का राइट आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर डी 31। ऑप्शन नंबर डी 31 राइट आंसर यही दे रहा है। आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन में दिखाई देता होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट धमाके के साथ। तो अगर हमारे साथ बने रहने के लिए पूरा वीडियो देखने के बाद बता देते हैं फिर से, आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन हो जाए टन दे बजा दीजिएगा, क्योंकि ताजा ताजा नोटिफिकेशन आपके साथ मिलते रहेगा। ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट धमाका होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।